पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। या तो पॉलिटिक्स कर लो या देश बचा लो। वो अपने आप को मनवा चुके हैं एंड दे हैव मेड कि उन्होंने अपना वो जैसे कहते हैं एस्टैब्लिश कर चुके हैं। साथ भी ये मोदी की भी पिक्चर थी जिसको वो इतना बुरा समझते उसकी फोटो भी लगाई थी। अभी उसके नाम की आरती भी गाएंगे, रुक जाओ। वो वक्त दूर नहीं है जब मुल्लाओं ने एक ऐसी मजीद अभी हरकत होगी, खुदा ना से ऐसी हरकत हुई, पूरी दुनिया ने मुसलमानों को वेस्टर्न वर्ल्ड से निकाल देना है। तो जो पाकिस्तान 10 साल में बर्बाद हो रहा होगा वो अगले 1 साल में हो जाएगा। सर का कहना है कि हमसे कहीं गुना ज्यादा मजबूत आज मोदी की हुकूमत होगी, मोदी हमसे ज्यादा मजबूत हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या हम पावरफुल हैं या फिर मोदी पावरफुल ज्यादा हो गया? मोदी पावरफुल हो गया। IMF सख्त तरीन प्रोग्राम से छुटकारा, मुल्की मौशियत की बेहतरी के लिए भारत फॉर्मूला, ये उर्दू में लिखा गया है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है पाकिस्तान मस्ट यूज इंडियन फॉर्मूला टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस। देखें, इंडिया बड़ी रैपिड तरक्की कर रहा है, ठीक है, और पूरी दुनिया में इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया का जो स्टूडेंट है, इंडिया की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उन्होंने अपना नाम पैदा किया है और ये इंडिया के लिए तो एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है। ठीक है, इंडिया आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि दुनिया की उभरती हुई एक पावर बन के उभरेगा, इकॉनमी के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। तो अब हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी कंपेयर करें तो हम शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा। क्या वजूहत देखते हैं आप? दूसरी तरफ यहाँ पर हम इंडिया की बात सुनते, नरेंद्र मोदी की बात सुनते जज्बाती हो जाते, हमारा खून खोलने लग पड़ता है हमारी आवाम। मैं आपको एक बात बताऊं, बात वाला क्या, इंसान वही कामयाब होता है जो कि तनकीद को बर्दाश्त करता है। जो तनकीद को बर्दाश्त नहीं ना कर सकता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप तल्ख बातों को कड़वी बातों कहते हैं, रियलिटी इज बिटर एंड अनकंफर्टेबल। हकीकत जो होती है बड़ी तल्ख होती है, इसको हजम करना किसी किसी के बस की बात। अच्छा, इनसे पूछ लिया जाए कि आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कोई पॉलिसी भी तो बताओ। प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, वो भी कह रहे हैं हाँ जी इंडिया से सीखना चाहिए, इंडिया बड़ा हॉट केक बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे भारतवर्ष हमारी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो गौ माता के साथ समय बिताते हुए दिखते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये वीडियो इतना रमणीय है कि इसे देखकर सभी भारतीय वासियों के मन में प्रेम उत्पन्न होता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो चुका है। ये वीडियो पाकिस्तान तक जा पहुंचा है, पाकिस्तान भी इसकी वाह करता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो भारत की दिन रात वाह करते रहते हैं, इसे देखकर तो और भी वाह करते हैं। दूसरी ओर हाल ही में कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गौ माता के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था, वो भी पाकिस्तान में काफी वायरल होता है, जिसमें मोदी जी कहते हैं कुछ लोगों के लिए गौ माता ये गुनाह हो सकता है, पर भारतवासियों के लिए ये तो गौ माता है, हमारी माता है और हम मरते दम तक इसकी सेवा करते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर जी ने आज ये वीडियो पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया सहित पूरे भारतवर्ष में यह वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। तो यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया भी इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। दूसरी ओर कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस बात पर भी डिस्कस करते हैं कि भारतीय नेताओं में ऐसी क्या खूबियां हैं जिससे भारत की समृद्धि हो रही है, और दूसरी ओर पाकिस्तानी नेताओं में ऐसी क्या बदमाशियां हैं जिससे पाकिस्तान का लगातार पतन होता आ रहा है। वो उसके ऊपर चर्चा करते हैं और भारतीय विशेषज्ञ से इस बात की राय पूछते हैं। तभी सामने निकल के आता है कि हम दोनों की संस्कृति काफी अलग है। हम सनातनवादी हैं, हजारों सालों से हमारे ऊपर इसके संस्कार होते आए हुए हैं और इसके कारण ही हम हमारे देश को सबसे पहले रखते हैं और हमारे देश की सेवा में और हमारे देश के उद्धार में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और इसके कारण भारतवर्ष में भारतीय सरकार अपने अपने तरीके से भारत का भला सोचते हुए भारत को तरक्की की राह पर लगाए हुए है। और दूसरी ओर जो भी भारतीय भारत छोड़कर दूसरे देशों में जाता है, वहाँ पर व्यापार करता है, वहाँ पर नौकरी करता है, वहाँ पर काफी अच्छे तरीके से अपना टैक्स भी भरता है और उस देश की समृद्धि में भी अपना कंट्रीब्यूट करता है और अपने देश में भी भारतवर्ष में कुछ पैसा भी वापस भेजता है और भारत में इन्वेस्ट करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो जितने भी अमेरिकी यूएसए की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा भारतीय है। भारतीयों की आय वहाँ पे एवरेज $1 लाख के ऊपर है
जो भारतीय रुपीस में लगभग 80 लाख के ऊपर है। भारतीय लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर समृद्धि लाते हैं, लोगों को रोजगार दिलाते हैं। ये हमारे भारतीय वंशजों में एक अनोखी खास बात है जो किसी भी वंशज में हमें नहीं दिखाई पड़ती है। और दूसरे पाकिस्तानी जो कामचोर है, जिस देश भी जाते हैं वहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने का सोचते हैं या फिर 2 नंबर की धंधा कर पैसे कमाते हैं और उस देश में गुनहगारी बढ़ जाती है। ये तो हर देश का एक रिपोर्ट भी है। पाकिस्तानी कुछ भी कर ले वो भारत की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकता। और वहाँ के मिनिस्टर्स तो भारतीय मिनिस्टर के ऊपर जलते हैं कि वो इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं जिससे भारत की समृद्धि हो रही है, भारत का जीडीपी बढ़ रहा है और चारों ओर चारों दिशाओं में भारत की वाहवाह हो रही है, भारत का जय जयकार हो रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तानी लोग वहाँ की महंगाई से काफी परेशान हो चुके हैं। वहाँ की महंगाई लगभग 40% तक जा पहुंची है। जो आटा वहाँ पे 40-50 रुपए में मिल रहा था अब वो 300 रुपए किलो से मिल रहा है। वहाँ पे सब्जियों के भाव आसमान छूते हैं। वहाँ के आम जनताओं को सरवाइव करना काफी मुश्किल हो चुका है। उनकी सैलरी काफी कम है और इतनी सैलरी में परिवार का लालन पोषण करना बिल्कुल महंगा हो चुका है। इसके लिए वहाँ के लोग पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार को बार बार कोसते हैं, पर इससे कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है क्योंकि उसके देश का प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाएगा वहाँ सिर्फ कर्जे कम करने के लिए और कर्जा लेगा और वहाँ के लोगों को बेसिक सहूलत मिलना तो काफी दूर की बात है। ये लोग पैसा उठाते हैं, कर्जा लेते हैं और अपने आप में ही बांट लेते हैं। ये पिछले 70 सालों से पाकिस्तान में हो रहा है और जिसके कारण पाकिस्तानी जनता काफी परेशान है। पर फिर भी पाकिस्तानी जनता उस कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी सीधा नहीं हो सकती है। वो हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देती है। भारत में अगर कुछ आतंकवादी घटना हो जाती है तो उसमें वो खुशी मनाते हैं। इसके बाद ही भारत की एक अलग छवि बनाने में वो हमेशा से आगे रहते हैं। भारत में मुसलमानों पे अत्याचार होते हैं, ऐसे न जाने क्या क्या फेक वीडियोस के साथ वो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा से ही वो भारत से मुंह मोड़ के बैठा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।